जो हमारे आगे जाओ आप कर देना। नाजरीन, इस वक्त जो लाइव में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये जिला पूंछ के मेंढ तहसील और कलर मोड़ा गांव है। सोशल मीडिया पर एक तेजी से वीडियो भी वायरल हो रही है कि शबीर अहमद जो जिला पूंछ के मेंढ कलर मोड़ा से बिलोंग करते हैं और इनकी डेथ जो है कुवैत में हो चुकी है। और काफी लोगों का इल्जाम जो है इन पर लगाए गए हैं। ये है उनके क्या लगते हैं वो आपके चाचा, ये चाचा है शबीर अहमद के जो चाचा है हमारे पास। ये अब इस घर में एक मातम छाई हुई है क्योंकि इस घर में इनके भतीजे की इनकी डेथ हो चुकी है, शबीर अहमद की, जो कुवैत में। नाज़रीन, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उन लोगों तक ये खबर पहुंच सके जिन लोगों ने काफी सारे इल्जाम लगाए हैं इन पर कि इन्होंने कहा था कि ये हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए, हमें उसकी डेड बॉडी चाहिए। अब ये उनके अंकल हैं, इन पर ही काफी सारे इल्जाम लगाए रहे। ये भी हमारे पास है, बताएंगे जनाब आप कि ये क्या किस किस्म के ये उन लोगों ने जो इल्जाम लगाए हैं आप पर कि उनको पैसा चाहिए, शबीर की डेड बॉडी जो है आपने कुवैत से मंगवाने में आपने जो है इनकार कर दिया कि उसको वहां ही दफन किया जाए, यहाँ उसकी डेड बॉडी लाने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे जनाब? मुझे काफी सारे फोन भी आए, कुवैत से कॉलें आई, मुझे यहाँ से राजौरी पूंछ से, मतलब 2 दिन से मुझे लोगों ने आराम नहीं करने दिया कि फोन पर फोन कि आप जाके उनके घर से इंक्वायरी करो। अब मैं इनके घर पहुंच चुका हूँ। शबीर अहमद जो जिला पूंछ के मेंढर कलर मोड़ा रहने वाले थे और कुवैत में उनकी डेथ हो चुकी है। अब बीमार होने के बाद उनकी वहां डेथ हुई है। उसी मामले को लेकर काफी दुनिया ने जो सवाल उठाए उनके घर में पहुंच चुका हूं। अब ये इनको से तफसील से बात हम जो पूछेंगे वही बताएंगे जनाब। बताइए जनाब। अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनहा खलकनकुम व फिहा नुईदुकुम मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जनाब चौधरी तालिब साहब, इंचार्ज मीडिया, आपका हमारे पास पहुंचना, हमारे गम में शरीक होना, हमारे घर में जो इस वक्त मातम छाई हुई है तकरीबन 15 दिन से, उसमें आपने शमूलियत की, हमारे दुख का इजहार किया, गम शरीक हुए। सबसे पहले तो मैं आपका, आपके मीडिया का खैर मकदम करता हूँ और वेलकम करता हूँ और आपको मुबारकबादी पेश करता हूँ और इस्तकबाल करता हूँ आपके कि आप हमारे घर आए, आपने हमारे दुख में शरीक हुए और हमारे दुख को बांटा। और हकीकत क्या है और बताएंगे? हकीकत क्या है? जो लोगों का इल्जाम है वो तो आपने सुने हैं। बिल्कुल सुने, आप बताएंगे जो हकीकत है वो बताएं और लोगों के इल्जाम के जवाब देंगे आप इंशाअल्लाह। कबली से कि ये जो शबीर हुसैन सन ऑफ लेट हाजी मोहम्मद हुसैन, जो आपका नाम क्या है? जो अरसा दराज से तकरीबन 15 साल से इसके बाद की डेथ हो गई है, उस हाजी मोहम्मद हुसैन का, लेट हाजी मोहम्मद हुसैन का मैं छोटा भाई हूँ। मेरा नाम है हाजी लाल हुसैन भट्टी, रिटायर्ड DFO। मैं शबीर हुसैन का हकीकी चाचा भी हूँ और उसका हकीकी ससुर भी हूँ। मेरी बच्ची उसके निकाह में थी। अब जो अरसा से ये तकरीबन घर आया हुआ था, 1 साल से ये कुवैत में बराए मजदूरी गया हुआ था। घर रहा, बड़े ऐशा फिक्र से रहा, वापस ही इंशाअल्लाह गया बड़ी खुशी से। आप बाल बच्चों को मिलकर, अपनी माँ बिड्डों से मिलकर, अपनी बीवी से मिलकर, बाल बच्चों में रहकर बड़े अच्छे तरीके से, बड़े ढंग से, फर्स्ट क्लास तरीके से घर चला गया कुवैत में। 15 दिन पहले इसका हमें खबर हुई कि उसको अचानक तकलीफ हो गई है और उसको हॉस्पिटल कुवैत में
एडमिट किया गया। हमें खबर पहुंच गई। अब वो 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहा। उसके बाद उसको डेथ होने पर खबर पहुंची कि उसकी डेथ हो चुकी है, और उसको जो मामला थे वो हमारे पेश आए, हमें दुख हुआ। उसके बाद जिस वक्त ये मामला तय हुआ, डॉक्टरों से हमारा राब्ता हुआ। डॉक्टरों ने हमें सब कुछ बता दिया कि अगर इसकी जो ये डेड बॉडी है, ये आप घर ले जाएंगे, 10 दिन ये रहा है हॉस्पिटल में, और उसके बाद इसको कम अज कम इसकी वेरिफिकेशन करते हुए, कागजात दुरुस्त करते हुए, एक कंट्री से दूसरे कंट्री का मसला है तो 10 दिन इसको और टूट जाएंगे। इसको 20 दिन का मसला पड़ने की सूरत में पहले भी इसकी जो डेड बॉडी है, जो लाश से खराब हो चुकी है, लिहाजा वहां जाकर ये दुगना और चुगना और ज्यादा खराब होकर फिर आपको दूसरा तीसरा सदमा का। इससे बेहतर है कि आप इसको फौरी तौर पर अगर यहाँ इसको दफन कर दें तो ये ठीक है। इसी सूरत में हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ शरअ महमदी को नजर रखते हुए और इस्लाम को नजर रखते हुए, क्योंकि जिस वक्त भी मतवफी ये मर जाता है उसको फौरी तौर पर शरअ महमदी और इस्लाम के तहत फौरी तौर इसको दफन किया जाता है। इसको लेट करना बहुत कबीरा गुनाह है। उसी सूरत में हमें जिस वक्त ये प्रॉब्लम पहुंची कि ये घर आने के लिए नहीं है, और इतना अरसा के बाद ये हमें घर मिलेगा, और घर जाकर भी इसकी पैकिंग होगी, इसका कोई बाल बच्चा मुंह नहीं देखेगा, नहीं देख पाएगा, कुछ भी नहीं हो सकता इसका। अगर इसको कोई डेड बॉडी के साथ कोई हाथ लगाएगा तो ये ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तो फिर वो बाल बच्चे में ज्यादा सदमा, एक दूसरा सदमा जाएगा। उसी बिना पर हमने कुवैत गवर्नमेंट से परमिशन लेकर इंशाअल्लाह उसको कल ठीक औकाफ के जरिए वहां दफन करवा दिया हो गया। और इसमें दूसरी जगह सुनने में आई, जो हमने मीडिया पे सुना, सोशल मीडिया पे सुना, दाएं बाएं जो ये आई, क्या हमें तस्वीरें आई, जो भी हमने सुना, उसमें ये उन्होंने बोला गया है कि ये घर वाले जो हैं ये इसकी बॉडी को रिसीव नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? कि ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं। देखो जी, एक सोचने की बात है, एक तो हमारा सदमा हुआ, हमारा बाजू खत्म हुआ, हमारे बाल बच्चों का गला कटने हुआ, यतीम बच्चे छोटे छोटे, बीवी उसकी रहेगी, उसकी माँ ऑलरेडी 15 साल से विडो थी, वो रहेगी, और कौन भी पैसा इसका हमें वहां से देता? किस गवर्नमेंट ने? कोई गवर्नमेंट या किसी धंधे में ये था नहीं, ये एक प्राइवेट मजदूर था, कोई कंपनी नहीं थी, कोई अदारा गवर्नमेंट अदारा नहीं था, किसी में ये नहीं था। लिहाजा एक प्राइवेट मजदूर था, वहां जाकर बेचारा काम करता था। काम करने की सूरत में हमें पैसे वहां से कौन देता जिसे हम डिमांड करते? हमारा था वहां कौन जिसे हम ये फरियाद करते, पैसे की डिमांड करते? दूसरी सूरत ये, फिर हमें पैसे की कोई जरूरत नहीं है, ना पैसे का नाम लेते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस शबीर हुसैन की जो फैमिली है, इसके चाचे हैं, इसका परिवार है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत इनके पास पैसा खुदा ने दिया हुआ है। गेस्टेड ऑफिसर रिटायर हैं, इस वक्त भी हमारा काम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम हमें पैसे की नहीं है, पैसे की जरूरत हमें नहीं है, ना हमने लेना पैसा, पैसे की तो बात ही नहीं। अगर किसी ने गलत फहमी ये कि वीडियो पे चढ़ाया तो वो सबूत करे, हमारी जो हमारा मौका है, हमारी बात सबूत करे, बीवी की करे, उसकी माँ की करे, उसका भाई छोटा मेरे साथ खड़ा है। जी 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 एक सवाल और है मेरा। जी 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 ये मसला है कि ये भी बताया जा रहा था कि शबीर अहमद जो है कुवैत में शादी की हुई है, उस पर बात नहीं सुनी, उस पर काफी लोगों ने वहां पर जो है कुरान भी किया, हलफ किया कि वहां पर उसने शादी नहीं की थी। ये इल्जाम जो है ये लगाया गया था या ये भी फ्रॉड है? ये जो इल्जाम लगाया गया है, मैं आपके मीडिया की वसातत से कहता हूँ बदरिया अल्फन, क्योंकि मेरा भतीजा भी था और मेरा दामाद भी था। अगर उसने दूसरी शादी की होती तो उसका शोषा उठाता। कोई शादी, कोई भी अगर शादी, कोई वाली जो शादी है उसकी, ये तकरीबन 11-12 साल हुए उसको शादी की हुए, गरीब मस्कीन आदमी है, वो बेचारा क्या करेगा शादी? कोई शादी, ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है। अगर किसी ने ये लगाया है, ये बाईमान, ये मेरी बच्ची के घर वाला था, अगर उसने शादी की होती तो मैं खुद बोलता, लेकिन उस अल्लाह की बारगाह आलिया में
कोई इसने शादी, कोई दूसरी शादी बिल्कुल हरगिज नहीं की थी। ये मैं उसका चाचा और अपनी उसका ससुर होने के नाते बयान दे रहा हूँ। ये गलत किसी ने अफवाह फैलाई है, ये गलत किसी ने कहा है, ये झूठा इल्जाम किसी ने लगाया। खुदा उसको हिदायत दे, हमारी यही दुआ है। आगे हम के जाने वो और जाने खुदा, लेकिन हम एक दुआ करते हैं अल्लाह की बारगाह आलिया में कि ऐसे लोगों को, मुफत्तन लोगों को, मुनाफिक लोगों को, फासिक लोगों को खुदा हिदायत दे। दूसरी बात, ये कोई पैसे की बात नहीं, कोई शादी उसने कोई नहीं की। अथवाकिया तौर उसको बीमारी लगी, अथवाकिया तौर उसकी मौत होगी, अथवाकिया तौर इंशाअल्लाह जी हम घर वालों ने वहां कबीर से परमिशन लेकर उसको दफन कर दिया, करा दिया गया। वहां की गवर्नमेंट ने बड़ा सा। दूसरी बात यह है, जो वहां के हमारे लोग हैं इधर के दिए हुए, वो शबीर सेन के साथी हैं, ये उनका अपने परिवार की तरफ से इंशाअल्लाह इतना शुक्रगुजार हूं। उन्होंने अपनी तरफ से कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। उन्होंने हमें बोला कि इसकी डेड बॉडी जो है हम किराया देंगे, हम घर पहुंचाएंगे, हम ये करें। हमने कहा भाई हम ये किराया देकर उसकी नाश्तबाजी करना चाहते हैं, हमें कोई किराए की जरूरत नहीं है, किसी चीज की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है, खुदा आपको और तौफीक दे, और इकट्ठा करके वहां किसी अदारे में, मस्जिद में, इस्लामी दायरे में किसी मस्कीन यतीम को जहां कहीं बांट दे, हमारा कोई इतराज नहीं है, हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं। एक बात, आपकी शबीर अहमद के साथ कोई बोल चाल या कोई नाराजगी थी? वो मेरा बच्चा था, मेरी बच्ची के घर वाला था, और ईमानदारी से मैं ये फख्र से कहता हूँ, आपकी मीडिया की बसातत से ये मैं फख्र से कहता हूँ, मेरे पूरे परिवार में शबीर हुसैन जैसा आदमी, शबीर हुसैन सा बच्चा असर नो मेरी फैमिली में पैदा नहीं होगा। अच्छा बच्चा था, कोई किसी उसका झगड़ा, हमारा झगड़ा, ये जो कुछ बकवास किया है साइड में से, मैं उससे कोई तलब नहीं है। मैं उन लोगों का, उसके साथियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। एक बात है, अगर किसी के पास है वो रिकॉर्डिंग मौजूद है, लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि अगर हमारे पास इनकी रिकॉर्डिंग है, जो भी रिकॉर्डिंग है भाई आप वो सबूत पेश करें। बगैर सबूत के मेरी आप तमाम आवाम को ये गुजारिश होगी कि अगर किसी के पास सबूत नहीं है, बगैर सबूत के किसी पर कोई इल्जाम ना लगाएं। आप तमाम आवाम से, जहां से भी मुझे काफी दुनिया देख रही है, मुझे हिंदुस्तान से, किसी भी मुल्क से आप मुझे देख रहे हैं, मेरी आप तमाम आवाम से ये गुजारिश रहेगी कि इल्जाम किसी के ऊपर बगैर सबूत के ना लगाएं। अगर किसी के पास सबूत है, बीच में कॉल आ जाती है इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं हम। अगर किसी के पास कोई सबूत है, इनके खिलाफ कोई रिकॉर्डिंग, कोई किसी किस्म का भी कोई सबूत है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप भेज सकते हैं। हम वो न्यूज भी चलाएंगे, इनसे पूछताछ करेंगे उसके बाद। लेकिन बगैर तहकीकात के, बगैर किसी सबूत के, एविडेंस के किसी पर इल्जाम ना लगाएं। मेरी आप तमाम आवाम से गुजारिश है। लोग कॉल कर रहे हैं इसलिए हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। बीच कॉल आ रहे हैं, लोगों की कॉल आ रही है। मेरी आप तमाम आवाम से गुजारिश है कि कॉल ना करें। हम यहाँ पहुंच चुके हैं, पूरी डिटेल आपके सामने रखी है। ये जितना भी आवाम ने जो प्रोवेंडा तैयार किया है कि उन्होंने पैसे की डिमांड किया, पैसे दे दो शबीर अहमद की, वहाँ वो जो है दफना दो, ये इनकी जबानी जो है, ये DFO रिटायर है लाल मोहम्मद साहब, इनकी जबानी है। इन्होंने कहा कि ये इल्जाम जो है आवाम की तरफ से जो है झूठे लगाए जा रहे हैं, और आवाम से मेरी गुजारिश है कि इस तरीके के जो इल्जाम है वो ना लगाए। बाकी हम आप इनसे और भी मजीद बात करेंगे, इनके डिटेल से बात करेंगे। दूसरी बात रही कि जिस घर का मैटर हो वहीं तक ही रखो। लोगों ने एक इस तरीका का इशू बना लिया है, काफी इशू बना लिया भाई साहब, लोगों ने बहुत इशू बनाया। आप क्या कहेंगे इसके मसले में? आवाम को क्या मैसेज देंगे? आवाम को ये मैं मैसेज दूंगा, आवाम से ये मेरी गुजारिश है कि ऐसे लोग जो बफतन है, इनका सुनना हर किस कबूल न करें। ये तो गलत कर रहे हैं, इनको पता नहीं, लोगों को जो झूठा इल्जाम लगे, ये गलत है, सरल गलत है, और इनको बाज आ जाना चाहिए। आइंदा के लिए ऐसे प्रोपगंडा, अगर किसी को कोई सबूत है वो हमारे पास घर आए, वो रिकॉर्ड भेजे, वो हमारी जो है आइडेंटिफाई करके हमारा पूरा रिकॉर्ड भेजे, पूरा दे रिकॉर्ड, पूरा सबूत दे अगर उनके सबूत है। लेकिन बिना सबूत के किसी को इल्जाम लगाना, ये अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बिल कुल्ली ज़ंबिन अज़लमतु व अतूबु इलैह, ये मुनाफिक लोग ऐसा ना करे, ये फासिक लोग ऐसा ना करे।
मैं आपके मीडिया की वसातत से फिर भी कहना चाहता हूँ, आप जैसे हमारे घर आए, हमारे दुख में शरीक हुए, और मीडिया के जो हजरात है मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है उनसे मेरी? उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आपने भी छानबीन करनी थी, मौका की पोजीशन लेनी थी, हमें भी सवाल जवाब करना था। आप हमसे कोई पूछे बगैर लोगों की बातों पे, अरे लोग कौन होते हैं? बच्चा हमारा मरा, नुकसान हमारा हुआ, मातम हमारे घर हुई, खून की नदियां हमारे घर बह रही, लोगों को क्या वास्ता है? और फिर अगर वास्ता हो, मैं लोगों को उनकी भी मेहरबानी, जो अच्छे लोग हमारे आए, लेकिन ये बुरे लोगों को मैं ये क्या जानता, तो आप भाग आओ, ऐसी बातों से भाग आओ, हर चीज ऐसा नहीं करे, कल आपके घर में भी मातम होगी। लोगों, मेरे भाइयों, जिसने ये कमिटमेंट की है, आपका बाल बच्चा भी ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह। हमारी सब्र है, खुदा के वारदाए आलिया में हम सब्र करते हैं। हमारी ये बिल्कुल रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से, जो बात है मीडिया वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं मीडिया वालों का भी शुक्रगुजार हूँ, और वो भी हमारा साथ दें। किसमें? इसकी हकीकत देखें, इसकी तहकीक करें, बिना तहकीक प्लीज राय लीला आइंदा के लिए बाज आ जाए, और बगैर तहकीक के मीडिया पे, लोगों के कहने पे ऐसी नछावर बात मत कर। एक और मेरा सवाल, जी जी जी, आपका एक फोटो जो है किसी ने लिया या दिया, किस तरह आपका फोटो चुराया, और कि ये शख्स जो है ये वही शख्स है जिसने इजाजत? ये मेरा फोटो जो है ये मेरा मोबाइल पे है, मेरी आईडी बनी हुई है, वहां से उस वक्त इंटरव्यू हर एक ले लेता है, हर एक उससे धोते वही फोटो मेरा। ये क्या मैसेज है उन लोगों के लिए मैसेज है कि ये जारी काम छोड़ दो, ऐसा काम छोड़ दो, ये जो काम है ये आप गलत कर रहे हैं। किसी का फोटो कहीं से तारा, फोन से तारा, कहीं किसी फेसबुक से तारा, या कहीं से भी मिला आपको, ऐसे बात मत करो, मत करो, हर चीज ये जाली काम मत करो, ये जाली साज काम मत करो। कल आपने भी मरना है, कल आपने भी जवाब देना है, ये प्रोपगंडा मत करो। और जो असले का की खुदा के सामने मर कर जवाब देने, आप लोगों ने भी, हमने भी, सबने भी। अल्लाह तबारक ताला हमें, अगर किसी ने इस काम में जिसने गलत किया है, जिसने गलत कर दिया, इंशाअल्लाह हमारा अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर, हमारा कुरान पे, मलाइक पे, और अल्लाह की सच्ची किताब फुरकान कुरान मजीद पर हमारा पूरा एतमाद है। वो साहब लेकर रहेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह साहब होकर रहेगा जिसने उसकी फैमिली के, उसके बाल बच्चे के साथ खलवाट किया। एक मेरा सवाल रहेगा, बा ईमान, क्योंकि लोगों की काफी सारी करोड़ों कमेंटें आ रही हैं, आप मुझे बा ईमान कुरान बताएं कि जो आपने बातें की हैं कि हमें कोई पैसे की डिमांड नहीं थी, या हमें कोई उसके साथ रंजिश नहीं थी, या उसने कोई शादी नहीं की थी, ये आपने हकीकत सच कहा? मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने सही होश हवास में रहकर पढ़ा लिखा आदमी हूँ, DFO रिटायर हूँ, आजी हूँ, इंशाअल्लाह शरीयत का पाबंद हूँ, शरीयत का पता है। ये बिल्कुल झूठे इल्जाम में कोई शादी नहीं की, ये मैं खुद कह रहा हूँ कि मेरी बच्ची है उसके घर। इल्जाम लगाता तो मैं लगाता, दूसरा आदमी फ्रॉडी जो लोग करते हैं ये बिल्कुल टोटली फ्रॉड है। कोई शादी नहीं कही किसी हमारी फैमिली में से, बिलखसूस लोग करे तो करते रहे और करते रहे, हमें उनसे कोई नहीं धंधा। अलबत्ता मेरी फैमिली से, शबीर से, इनकी फैमिली से किसी ने पैसे की डिमांड नहीं, पैसे को हम ये बिल्कुल नहीं मान, पैसे से हमारा लेन देन ही है। अगर हमें कोई कहे, हमने पहले से कहा हुआ भाई हम किसी चंदे पे, किसी डोनेशन पे इसकी डेड बॉडी दूसरा तीसरा बिल्कुल हाथ ही लगाएंगे इंशाल्लाह। अपने पैसे पे जो कुछ हुआ, हमारे पास है पैसा, इंशाल्लाह हम ठीक ठाक पैसे से भरपूर हैं। ये गंदी इल्जाम, ये गंदी बातें हैं, ये झूठे बात है, पैसों का किसी को भूख है, हमें कोई नहीं है। और शबीर से इनकी डेड बॉडी पे पैसे का नाम लेना, अस्तगफिरुल्लाह, ये मुशरक और कफार का मसला, ये फासिक लोगों का मसला, ये ऐसे लोग मिलने मुझे पसंद। ये शबीर से इनका छोटा बच्चा है, देख लो जी, ये यही शबीर हुसैन, शबीर हुसैन है हकीकत में, असली नाम जो है इनका शबीर हुसैन है, शबीर हुसैन है, और उनके वालिद साहब का नाम था मोहम्मद हुसैन। तो ये लड़का है, ये बड़ा लड़का है, ये लड़का है, ये एक ही लड़का है, एक ही लड़का है। क्या बात करते हैं जी ये लोग, मुझे समझ नहीं आ रही थी। मैं आपका फिर शुक्रगुजार करता हूँ कि छोटे लड़का, देखो साल का ये तकरीबन 3rd में पढ़ रहा है, तो फिर यही तकरीबन 10 साल का, 10-11 साल का या 10 साल का होगा। बस आपकी इतनी, मेरी इतनी है। आपका शुक्रिया, आपके मीडिया का शुक्रिया, जो शबीर के वहां साथी थे उनका शुक्रिया, उन्होंने हमारे साथ तामन किया।
बाकी जो लोग ऐसे करते हैं मैं उनसे फिर अर्ज करता हूँ ऐसी आइंदा के लिए बाद और तहकीक के बाद अगर सबूत है तो पेश करो, तहकीक के बाद ऐसी बात हर किसी ने कहा है। अल्लाह हाफिज़, ईमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आपके पास काफी मेहमान है। नाज़रीन, मैं यहाँ से थोड़ा साइड होता हूँ क्योंकि यहाँ काफी दुनिया इकट्ठी हो चुकी है। यहाँ काफी लोग जो है क्योंकि यहाँ मातम हुई है, यहाँ एक डेथ हुई है शबीर हुसैन की। उन्होंने कहा कि ये शबीर हुसैन का घर है, ये वही घर हम दिखा रहे हैं। इस वक्त हम साइड इसलिए आए हैं नाज़रीन के ये जो काफी सारे लोग जो है वो यहाँ पहुंचे हैं और मैंने मुनासिब समझा कि मैं साइड में होकर आपसे बात करूं। तो नाज़रीन, इस वक्त ये जो लाइव में हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, यह जिला पुंछ के मेंढ तहसील और कल्लर मोड़ा गांव है। कल्लर मोड़ा गांव शबीर हुसैन जिनकी डेथ जो है कुवैत में हुई है, वह उनके घर पहुंचा हूं और वहां पहुंचकर क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कॉलें की हैं, बहुत दुनिया में मुझे दिन रात मुझे कॉल पर कॉल आ रही है, अभी भी मुझे लोगों की कॉलें आ रही है। मैंने गुजारिश की कॉल न करें, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि मैं उनके घर जाऊंगा, शबीर हुसैन के घर जाऊंगा और जाकर उनकी पूरी डिटेल पूछूंगा। लेकिन यहाँ जो है इन्होंने ये बताया है। नाज़रीन, आपसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे FA क्राइम जो चैनल है इसको फॉलो जरूर करें, ताकि फॉलो करेंगे आप तो आपको आने वाली हर एक खबर जो है वो मिलेगी। मैंने मुनासिब समझा कि यहाँ पहुंचकर इस परिवार से जो है इस परिवार के दिल की जो बातें हैं वो आप तक रख सकूं, क्योंकि काफी इल्जाम जो है आवाम की तरफ से लगाए गए थे। कुवैत के लोगों ने मुझे बताया कि जो भी लोगों ने मुझे बताया वो इनसे मैंने रखी है बात। आपने इनके सवाल का जवाब जो है वो भी सुना है। आपने जो ये DFO लाल हुसैन साहब है, ये इनके ससुर भी है और ये चाचा भी है, तो इनका घर इधर से पार्ली वाली साइड है। तो ये नाज़रीन मैंने आपको इनके मंदिर दिखा, आप मुझे इजाजत देंगे, मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अगर कोई और मसला हो, किसी के पास कोई ठोस सबूत है, अगर किसी के पास कोई सबूत है, इनके खिलाफ कोई रिकॉर्डिंग है पैसे की या किसी किस्म की कोई रिकॉर्डिंग है, तो वो मुझे आप बताएं, क्योंकि इनका साफ तौर पर इन्होंने हलफन बात की है। इन्होंने कहा कि मुझे कुरान की कसम, इन्होंने कुरान पाक की आयत पढ़कर इन्होंने हलफ किया है कि हमने पैसे की डिमांड नहीं की, ना ही इसने कोई शादी की थी। ये प्रोगंड जो है लोगों के जो बन रहे हैं, और मेरी आवाम से गुजारिश है जहां जहां से भी मुझे देख रहे हैं ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि हर एक शख्स तक ये आवाज इनकी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस घर में आप मातम छाई हुई है, यहाँ लोग फातिहा खाने के लिए पहुंचे हुए हैं, बहुत सारी दुनिया यहाँ पहुंची है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे